किसान भाइयों, क्या आपने नोटिस किया है पिछले कुछ वर्षों में गर्मी पहले से ज्यादा तेज हो गई है। बारिश कभी बहुत ज्यादा तो कभी बिल्कुल नहीं हो रही है। अगर मैं आपसे कहूं सिर्फ 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने से गेहूं की पैदावार 5 से 7% तक कम हो सकती है, और अगर बारिश 10 दिन लेट हो जाए तो सोयाबीन की पूरी प्लानिंग बिगड़ सकती है। अगर फूल आने के समय 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो गया तो टमाटर, मिर्च और कपास की फल सेटिंग गिर सकती है। तो क्या आप विश्वास करेंगे? दोस्तों, ये कोई अफवाह नहीं है, ये ग्लोबल वार्मिंग का काला सच है। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, खेती पर इसका असली असर क्या है, आने वाले समय में इसकी खेती के ऊपर क्या खतरे हैं, और सबसे जरूरी बात, किसान इससे कैसे बचे। तो किसान साथियों, वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि मैं आपको बीच में ऐसे उपाय बताऊंगा जो आपकी फसल बचा सकते हैं। तो दोस्तों, जब सूरज की किरणें धरती पर आती हैं तो धरती गर्म होती है और फिर वो गर्मी वापस अंतरिक्ष में जानी चाहिए। लेकिन जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड गैस बढ़ जाती हैं, तो ये गैसें उस गर्मी को वापस अंतरिक्ष में नहीं जाने देती, और इसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिक संस्था इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 100 सालों में पृथ्वी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा बढ़ चुका है। अब सवाल आता है, इसका हमारी खेती से क्या संबंध है? तो धान के खेत से मीथेन गैस निकलती है, ज्यादा यूरिया के प्रयोग से नाइट्रस ऑक्साइड गैस निकलती है, और डीजल इंजन से कार्बन डाइऑक्साइड हवा में फैलती है। इसका मतलब खेती भी इस चक्र का हिस्सा है। दोस्तों, असली खतरा अभी बाकी है, क्योंकि तापमान सिर्फ बढ़ नहीं रहा, वो आपके दाने का वजन भी घटा रहा है। लेकिन किसान साथियों, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का मुख्य कारण खेती नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है बढ़ता हुआ औद्योगिकरण, यानी फैक्ट्रियों से निकलने वाली गैस और यातायात से निकलने वाला धुआं है, और इस वजह से ओजोन परत भी कमजोर होती जा रही है। किसान साथियों, ग्लोबल वार्मिंग से फसलों में अलग अलग तरह के नुकसान देखने को मिलते हैं। जैसे गेहूं में दाना भरने के समय अगर तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड पार कर जाए तो दाना सिकुड़ जाता है, स्टार्च कम भरता है, वजन गिरता है। इसका मतलब अगर तापमान में 1 डिग्री की वृद्धि भी हो जाए तो गेहूं का 5 से 7% उत्पादन कम हो सकता है। और मक्का की फसल में यदि परागण के समय गर्मी बढ़ती है तो दाने अधूरे बढ़ते हैं और भुट्टा खाली रह जाता है। इसके अलावा ज्यादा पानी की मांग वाली फसलों जैसे धान और गन्ना में उच्च तापमान से पानी की कमी हो जाती है, जिसके कारण फसलों में टिलर कम बनते हैं और उत्पादन गिर जाता है। इसके अलावा सब्जी वाली फसलों जैसे टमाटर में 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर फल कम सेट करता है। आलू में ज्यादा गर्मी से कंद कम बनाता है और प्याज का बल्ब छोटा रह जाता है। अगर यही हाल 10 साल तक और चला तो उत्तर भारत में गेहूं उगाना मुश्किल हो सकता है। पहले मानसून नियमित था, लेकिन अब बारिश का पैटर्न बदल चुका है। कभी अचानक से भारी वर्षा होती है और कभी कभी ओलावृष्टि भी होने लगती है, तो कभी लंबा सूखा पड़ता है, जिसके कारण भारी बारिश में खाद बह जाती है, मिट्टी कट जाती है और सूखे में बीज अंकुरण खराब हो जाता है, जिससे फसल कमजोर हो जाती है। किसान साथियों, बढ़ते तापमान की वजह से फसलों में कीटों का आक्रमण भी बढ़ रहा है। पहले जो कीट साल में एक बार आते थे, वो अब 2 या 3 बार आ रहे हैं। गर्म और नम मौसम कीटों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है, क्योंकि इस मौसम में व्हाइट फ्लाई, एफिड, फॉल आर्मीवर्म और फंगल रोग ज्यादा फैलते हैं। ठंड कम होने से कीट मरते नहीं हैं, बल्कि साल में ज्यादा पीढ़ियां पैदा होती हैं, इसलिए किसानों का दवा खर्च बढ़ रहा है। दोस्तों, बढ़ती गर्मी के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, धरती का जल स्तर नीचे गिर रहा है, जिसके कारण सिंचाई में लागत बढ़ रही है, और आने वाले समय में पानी सबसे बड़ा मुद्दा होगा। किसान साथियों, अब हम आपको अपडेट फार्मिंग के माध्यम से खेती की ऐसी तकनीकों के बारे में बताएंगे जिनका उपयोग कर आप ग्लोबल वार्मिंग से अपनी फसलों को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको खेती में मल्चिंग शीट का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके कारण मिट्टी का तापमान 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। और अगर आपके पास ड्रिप सिस्टम है तो आप 50% तक पानी की बचत कर सकते हैं। इसके अलावा रासायनिक खादों का उपयोग कम करें और मिट्टी में जैविक पदार्थ की मात्रा को बढ़ाएं। इससे खेत बंजर होने से बचेगा। और खेत में फसल चक्रण को भी अपनाएं, जिसमें ढेंचा, बरसीम और दाल वाली फसलों को भी शामिल करें, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण बढ़ेगा और अगली फसल में यूरिया कम डालना पड़ेगा। और सूखे के प्रति सहनशील किस्में लगानी चाहिए, जिससे पानी की कम जरूरत पड़ेगी, और वर्षा जल संचयन भी करना चाहिए। समय पर फसल की बुआई करें और मौसम पूर्वानुमान खबरों और मोबाइल ऐप्स का उपयोग करें। दोस्तों, इनकी सहायता से आप खेती का मैनेजमेंट सही तरीके से कर सकेंगे। किसान भाइयों, मौसम बदल रहा है, लेकिन खेती खत्म नहीं होगी। जो किसान विज्ञान को अपनाएगा वही भविष्य में टिकेगा। ग्लोबल वार्मिंग खतरा है, लेकिन तैयारी उससे बड़ी ताकत है, क्योंकि आने वाला समय उसी का होगा जो मौसम को समझेगा। किसान मित्रों, अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाइए, और वीडियो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।